मूवी की स्टार्टिंग में हम बेंजी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने छोटे से एक घर में रहता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है। रात को दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वह दोनों साथ में गपागप करना शुरू कर देते हैं। सुबह होते ही बेंजी जॉब की तलाश में जाता है क्योंकि उसने अपनी पहली जॉब को छोड़ दिया था, इसलिए वह दूसरी जॉब की तलाश में जाता है। बेंजी एक सिक्लो कंपनी में जाता है जहाँ पर उसे डिलीवरी करने का काम मिल जाता है। उसी रात बेंजी एक पार्सल को लेकर एक रईस के घर जाता है और वह पार्सल एक बॉडीगार्ड को देता है। बेंजी सबूत के तौर पर उस पार्सल की एक फोटो लेने की बात करता है। यह सुनकर उस घर का बॉडीगार्ड उसे मारने लगता है और बेंजी को वहां से तुरंत जाने को बोलता है। बेंजी थोड़ा डर सा जाता है और वह जल्दी से वहां से चला जाता है। उसके बाद हम भूषण पप्पू को देखते हैं जो एक लवंडिया के साथ खपाखप कर रहे थे। खैर वह सब काम करने के बाद भूषण पप्पू नीचे आते हैं और नीचे पार्टी चल रहा था। दरअसल भूषण पप्पू के पिताजी एक चर्च के फादर थे, लेकिन वह अब ठीक से चल नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनकी सारी जिम्मेदारियां भूषण पप्पू को मिल जाती है। जिसकी खुशी में भूषण पप्पू ने यह पार्टी का आयोजन किया था। तभी वह बॉडीगार्ड भूषण पप्पू के पास आता है और उस पार्सल को दिखाता है। भूषण पप्पू उसे अपने पिताजी के पास लेकर जाते हैं। भूषण पप्पू के पिताजी उससे काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि भूषण पप्पू चर्च की आड़ में ड्रग्स का व्यापार कर रहा था, जिसके लिए उसके पिताजी उसे समझाते हैं, लेकिन भूषण पप्पू अपने पिताजी की एक भी नहीं सुनता है और उल्टा अपने पिताजी को ही सुनाने लगता है। सीन चेंज होता है। भूषण पप्पू नहा रहा था, तभी वह लवंडिया भी वहां पर आ जाती है और अपने सारे कपड़े उतार कर भूषण पप्पू के साथ रोमांस करने लगती है। भूषण पप्पू से अपनी लेविन चूसा रहा था, तभी चर्च के कुछ सदस्य वहां आ जाते हैं जो भूषण पप्पू को प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। भूषण पप्पू बाल बाल बच जाता है और वह प्रार्थना करने के लिए चला जाता है। इधर हम बेंजी को देखते हैं जो पार्सल डिलीवरी करने के लिए आता है। इस बार वह पार्सल एक खूबसूरत लड़की का था, जिसको देखकर बेंजी पिघल जाता है। वह उस लड़की को पार्सल देकर वहां से चला जाता है। रात को हम भूषण पप्पू को देखते हैं जो उसी लड़की के पास आते हैं। दरअसल वह लड़की भूषण पप्पू की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम समायरा होता है। भूषण पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद भूषण पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड की ठुकाई करता है। अगले दिन फिर बेंजी समायरा का पार्सल लेकर उसी के घर आता है और वह बिल बजाता है तो समायरा बाहर आती है जो पूरी तरह से भीगी थी। समायरा को भीगा देखकर बेंजी उससे पूछता है तो समायरा उसे बताती है कि उसके घर की नल टूट गई है, जिसको ठीक करते करते वो भीग गई है। यह सब सुनकर बेंजी उसे ठीक करने की बात करता है। तब समायरा उसे अंदर लेकर जाती है। बेंजी किसी भी तरह से उस नल को ठीक कर देता है और ठीक करते करते वह खुद भीग जाता है। समायरा उसे कपड़ा बदलने के लिए कहती है। बेंजी समायरा के साथ पूरे दिन बिताता है और शाम होते ही वह घर के लिए निकलता है। तभी कोई छुप कर यह सब देख लेता है। इधर हम भूषण पप्पू और उसके पिताजी को देखते हैं जो न्यूज देख रहे थे। भूषण पप्पू के पिताजी उसे डांटने लगते हैं, कहते हैं अगर तुम्हारे आदमी ऐसे ही पकड़े गए वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन तुम सलाखों के पीछे होगे और तुम्हें चर्च से भी निकाल दिया जाएगा। तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानते हो? भूषण पप्पू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन भूषण पप्पू चर्च की प्रार्थना सभा बुलाता है जहाँ पर वह भाषण देता है। जब प्रार्थना खत्म हो जाती है तब वह बॉडीगार्ड भूषण पप्पू के पास आता है और बेंजी समायरा के बारे में उन्हें बताता है, जिसको सुनकर भूषण पप्पू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत समायरा के पास जाता है और समायरा को मारने लगता है और कहता है तुम मुझे धोखा दे रही हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। भूषण पप्पू समायरा के सर को टेबल पर पटकने लगता है, जिसके कारण समायरा भी होश हो जाती है और भूषण पप्पू को लगता है कि वह मर गई थी, जिसके डर से वह वहां से चला जाता है। इधर हम बेंजी को देखते हैं जो दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जब भूषण पप्पू वहां से चला जाता है तब बेंजी जल्दी से घर के अंदर जाता है और वह समायरा को खून में लथपथ देखकर परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। इधर हम भूषण पप्पू को देखते हैं जो अपने पिता के पास जाता है और रोने लगता है। भूषण पप्पू को रोता देख उसके पिताजी उससे पूछने लगते हैं आखिर बताओ बात क्या है। भूषण पप्पू अपने पिताजी को समायरा के मर्डर के बारे में बताता है और कहता है मुझे जेल नहीं जाना है, आप मुझे बचा लो। इतना कहकर वह और भी रोने लगता है। इस तरफ हम समायरा को देखते हैं जिसको होश आ जाता है तो वह बेंजी को अपने पास देखती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन बेंजी उसे अकेला छोड़कर जाने से इनकार कर देता है और उसके साथ ही हमेशा रहने की बात करता है। धीरे धीरे वह दोनों करीब आने लगते हैं और बेंजी समायरा की ठुकाई कर देता है।
इस तरफ हम बॉडीगार्ड को देखते हैं जो लवंडिया की ठुकाई कर रहा था। उस बॉडीगार्ड से ठुकाई कराने के बाद लवंडिया जब घर जाती है तो वहाँ कमरे में भूसड़ पप्पू को देखती है जो फांसी पर लटक रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। भूसड़ पप्पू के मर जाने के बाद उसके पिताजी फिर से उस चर्च की सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं और भूसड़ पप्पू की गम में प्रार्थना करते हैं। वही रात को हम बेंजी को देखते हैं जो समायरा के पास जाता है और समायरा को लेकर भाग जाता है। इधर बॉडीगार्ड को देखते हैं जो उन दोनों को ढूंढ रहा था। बेंजी समायरा को एक झरने के पास लेकर जाता है और जहाँ पर दोनों नहाते नहाते गपागप करने लगते हैं। वह दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तभी समायरा की मॉम का फोन आता है। लेकिन समायरा की मॉम को भूसड़ पप्पू के पिताजी ने किडनैप किया था और उसकी मोबाइल से समायरा को फोन किया था। वह समायरा को अपने पास बुलाता है और समायरा उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी बेंजी एक पत्थर लेकर पीछे से समायरा के सिर पर मारता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने आप को कैद पाती है और इधर उधर देखने लगती है। दरअसल भूसड़ पप्पू की मॉम और बेंजी के बीच एक डील हुआ था। बेंजी को समायरा के साथ प्यार करने का नाटक करने के लिए कहा गया था जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे भी दिए गए थे। तभी समायरा बेंजी के साथ बिताए कुछ पल की वीडियो को उसकी गर्लफ्रेंड के पास भेज देती है जिसके कारण बेंजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह समायरा को मार देता है। इधर हम बेंजी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो वीडियो को देखकर मुंह फाड़ फाड़ के रो रही थी। तभी भूसड़ पप्पू की मम बेंजी से सारी सच्चाई बता देती है। वह बताती है कि तुम्हारे साथ मेरे पति ने बहुत गलत किया है। मैं जानती हूँ कि इस चर्च में तुम्हारा भी हक है जिसे तुम्हें मिलना चाहिए। और वह बेंजी को उस बुढ़वा के पास लेकर जाती है। वह बुढ़वा बेंजी की मॉम को रखेल बोलता है और कहता है तुम्हारा यहाँ कोई परिवार नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी वह बॉडीगार्ड बेंजी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। बेंजी उस बॉडीगार्ड को जान से मार देता है और वह बुढ़वा के पास जाता है और गुस्से में उसे भी मार देता है। बेंजी गुस्से में इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। तभी भूसड़ पप्पू की मॉम भी बेंजी के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और वह दोनों एक दूसरे को शूट कर देते हैं जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।